माघ स्नान की पावन कथा प्राचीन समय की बात है। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम तट पर एक छोटा सा गांव बसा था। उस गांव में हेमकुंडल नाम का एक धनी सेठ रहता था। उसके पास धन वैभव तो बहुत था, पर मन में दया और धर्म का भाव नहीं था। उसके दो पुत्र थे, एक विक्रम, जो अहंकारी था, और दूसरा विनय, जो सरल और धर्मपरायण था। एक वर्ष माघ मास आया। चारों ओर यह चर्चा होने लगी कि माघ महीने में गंगा स्नान करने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गांव के साधु संत संगम तट पर कथा कह रहे थे। विनय ने ये सुना तो उसके मन में श्रद्धा जागी। वह प्रतिदिन ब्रह्ममुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करने लगा और दीन दुखियों की सेवा भी करने लगा। लेकिन हेमकुंडल और विक्रम इस सब का उपहास करते। वे कहते, सिर्फ पानी में स्नान करने से क्या पाप धुल जाते हैं। समय बीत गया। एक दिन अचानक हेमकुंडल का देहांत हो गया। जब उसके प्राण निकले, तो यमराज के दूत उसे यमलोक ले गए। वहां उसके पापों का लेखा जोखा हुआ। यमराज ने कहा, हेमकुंडल, तुमने जीवन में दान, सेवा और धर्म का पालन नहीं किया, इसलिए तुम्हें नरक भोगना होगा। उसी समय चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, इनके छोटे पुत्र विनय ने माघ मास में गंगा स्नान किया है, दान दिया है और अपने पुण्य का फल पिता को अर्पित किया है। यमराज प्रसन्न हुए और बोले, जो व्यक्ति माघ स्नान करता है और श्रद्धा से पुण्य करता है, उसका फल पूर्वजों तक पहुंचता है। तुरंत हेमकुंडल को नरक से मुक्त कर स्वर्ग की ओर भेज दिया गया। धरती पर जब विक्रम को ये बात ज्ञात हुई, तो उसका अहंकार टूट गया। उसने भी विनय से क्षमा मांगी और अगले ही माघ मास में गंगा तट पर जाकर श्रद्धा स्नान, दान और सेवा का व्रत किया। तब से यह मान्यता प्रचलित हुई कि को माघ स्नान केवल शरीर की शुद्ध नहीं बल्कि मन और कर्म की पवित्रता का पर्व है।